नमस्कार प्यारे YouTube साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रहस्य कहानी टीवी पर। आज की जो कहानी है यह बहुत ही डरावनी है। मालपुर रेलवे स्टेशन का आखिरी यात्री। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है। आप यह घटना आखिरी तक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी किए वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें। गोंडा जिले के पास एक जगह है मल्लापुर स्टेशन। आज भी वहां किसी को रात के बाद जाने की इजाजत नहीं। कागजों में स्टेशन बंद है, लेकिन गांव वालों के अनुसार हर रात 12:15 पर वहां एक ट्रेन आती है और एक यात्री उतरता है। यही कहानी है उसी यात्री की और उन लोगों की जिन्होंने उसे देखने की गलती की। 1999 में रेलवे कर्मचारी जयनारायण चौबे को स्टेशन के पास एक छोटा घर मिला। पहली ही रात 12:15 पर उन्हें सीटी की आवाज, लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट और ब्रेक लगाने की चीखती ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से देखा, प्लेटफॉर्म पर पीली 1980 की वो रात। अगले दिन उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा। प्रधान के चेहरे पर डर उतर आया। उसने कहा, चाचा, रात 12:15 वही समय है जब 1980 में यहाँ एक भयानक रेल हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पलट गई थी। 86 लोग मारे गए थे। उनमें से एक रमेश कुमार अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, पर पहुंच नहीं पाया। उसकी मौत सबसे दर्दनाक थी। और उसकी आत्मा? प्रधान ने धीमी आवाज में कहा, वही आज भी ट्रेन से उतरता है अपनी पत्नी को ढूंढने। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं जो उसकी नजर से मिला वह सुबह तक नहीं बचा। 3 यूट्यूबर की गलती, सच्ची घटना। 2021 में 3 लड़के समीर, लक्ष्य और आमिर हॉरर वीडियो बनाते थे। उन्होंने सुना कि मल्लापुर स्टेशन पर सचमुच आत्मा दिखाई देती है। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वे वहां पहुंचे। समय रात 11:45। स्टेशन टूटी दीवारों, जंग लगी पटरियों और बदबूदार हवा से भरा हुआ था। लेकिन एक अजीब सन्नाटा था, जैसे चारों ओर कोई बैठा उन्हें देख रहा हो। 12:13 हवा अचानक रुक जाती है। टॉर्च बंद सी होने लगती है। लड़कों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। 12:15 एक भयानक लंबी सीटी सुनाई देती है, इतनी तेज कि उनके दिल की धड़कन रुक जाए। धुंध के बीच एक पुरानी भाप वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। ट्रेन की खिड़कियों में काले सूने चेहरे दिखाई देते हैं, मानो मरे हुए लोग अंदर बैठे हों। दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता है और वही आदमी, रमेश कुमार, वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरता है। लेकिन उसके उतरते ही पटरियों के पास मिट्टी खुद ब खुद फटने लगती है, जैसे जमीन उसके पैरों से डरी हो। समीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप? उस आदमी ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, कहीं कोई पुतली नहीं। उसके होंठ खुले और अंदर सिर्फ गहरा काला खालीपन। वह बोला, मेरी पत्नी आई है। उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, सायों, धुएं और दर्द से बनी आवाज। तीनों लड़के भागने लगे, लेकिन लक्ष्य पीछे छूट गया। आमिर ने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी हवा में तैरते हुए लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने अपना काला बैग खोला और उस बैग में अंदर मांस के टुकड़े, खून और इंसानों की उंगलियां थीं। लक्ष्य चीख नहीं सका, आवाज उसके गले में ही अटक गई। अगली सुबह पुलिस आई। समीर और आमिर मिले, थरथराते हुए। लक्ष्य गायब था, केवल उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी वीडियो, एक सफेद आंखों वाला चेहरा स्क्रीन के बिल्कुल करीब, और पृष्ठभूमि में लक्ष्य की चीख धीरे धीरे पानी में डूबती हुई आवाज की तरह गायब हो रही थी। चौबे जी की मौत की रात 2023 में चौबे जी की हालत अचानक खराब होने लगी। वे रात में बोलते, रमेश, तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी। एक रात वे 12:15 पर स्टेशन की तरफ चले। गांव वाले पीछे पीछे। ट्रेन फिर आई। प्लेटफॉर्म एकदम पीली धुंध से भर गया। रमेश की आत्मा उतरी। चौबे जी उसके सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, रमेश, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। तुम्हारा इंतजार कोई नहीं कर रहा। वह आत्मा कई सेकंड मौन रही, फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं किसका इंतजार करूं?
यह कहते ही हवा एकदम तेज हो गई, जमीन हिलने लगी। एक काला भंवर चौबे जी के पैरों के पास खुला। लोग दूर से चिल्लाते रह गए, पर चौबे जी धुंध में खिंच गए। उनका शरीर कभी नहीं मिला, सिर्फ उनके जूते मिले, जो पूरी तरह जले हुए थे, जैसे किसी ने आग में पकड़े हों। आज भी गांव वाले कहते हैं, अब वह आत्मा एक का नहीं, किसी भी अकेले आने वाले व्यक्ति का इंतजार करती है। स्टेशन के बोर्ड पर आज भी एक लाइन किसी ने खून से लिख रखी है, 12:15 के बाद यहां कोई जिंदा नहीं लौटता। और यही वजह है कि मल्लापुर स्टेशन आज भी भारत का सबसे खतरनाक, भूतिया और बंद स्टेशन कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को वीडियो शेयर करें।